मैं हूँ बारहपुलाह पुल। मैं किसी बादशाह की कब्र नहीं, लेकिन सदियों से दिल्ली को रास्ता देता आया हूँ। आज तुम मुझे ट्रैफिक, फ्लाईओवर और शोर के बीच देखते हो, पर मेरा जन्म इतिहास की धूल, पत्थर और पानी के बीच हुआ था। मेरी कहानी मुगलों से भी पहले शुरू होती है। फिरोज शाह तुगलक के दौर में, जब यहाँ एक मौसमी नाला बहता था जो बरसात में उफनकर रास्ते तोड़ देता था, और शहर को जोड़ने के लिए मुझे मोटे पत्थरों और चूने से खड़ा किया गया। मेरा नाम पड़ा बारहपुलाह, 12 और पुल, क्योंकि मेरे नीचे 12 मेहराबें थीं, जिनमें से हर एक पानी को रास्ता देती और लोगों को जोड़ती थी। समय बदला, मुगल आए, दिल्ली सजी, और मैं नई सल्तनत का हिस्सा बन गया। मेरे ऊपर से शाही काफिले, सैनिक, व्यापारी और आम लोग गुजरे। हुमायूं के दौर में निजामुद्दीन रूहानियत और सत्ता का केंद्र बना, और मुझसे होकर लोग हुमायूं का मकबरा तथा सूफी दरगाहों तक पहुंचे। मैं सिर्फ बादशाहों का पुल नहीं था, मेरे ऊपर से किसान गुजरे, फकीर चले, बच्चे खेले, मैं शाही भी था और आम भी। मुगलों ने मुझे छोड़ा नहीं। समय समय पर मेरी मरम्मत होती रही, क्योंकि वे जानते थे कि रास्ते टूटें तो सल्तनत रुक जाती है। मेरे नीचे बहता पानी सिर्फ नाला नहीं था, वह शहर की सुरक्षा था। बरसात में मेरी 12 मेहराबें पानी को बांट देती, बस्तियों को डूबने से बचाती और दिल्ली को जिंदा रखती। मुगल समझते थे कि शहर महलों से नहीं, जल प्रबंधन से टिकता है। मेरे पत्थरों ने सूफियों के कदम महसूस किए। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की ओर जाने वाले लाखों लोग मुझसे होकर गए, कई नंगे पांव, कई सिर झुकाए। मैं रास्ता था। मेरे बिना बाजार अधूरे थे। अनाज, कपड़ा, मसाले और सामान मुझसे होकर गुजरते। बैलगाड़ियां मेरे पत्थरों पर चरमराती और दिल्ली का पेट मेरे रास्ते से भरता। संकट के समय मैं रणनीति बना। सेनाएं मेरे ऊपर से तेजी से निकली, क्योंकि जो पुल नियंत्रित करता है वही शहर नियंत्रित करता है। इसलिए मुझे कभी नजरअंदाज नहीं किया गया। मेरे पत्थर साधारण नहीं थे, स्थानीय खदानों का पत्थर, चूने का गारा और हाथ से तराशी मेहराबें। कोई सजावट नहीं, सिर्फ मजबूती, क्योंकि मुझे सुंदर नहीं, टिकाऊ होना था। जब शाहजहां ने दिल्ली को नई पहचान दी, मैं तब भी काम कर रहा था। लोग मेरे पास से गुजरते हुए नई बस्तियों और बाजारों तक पहुंचे। नई दिल्ली उभरी, पर पुराने रास्ते जिंदा रहे। कई दौरों में मैं सीमा बना, एक तरफ शहर, दूसरी तरफ खेत। मैं तय करता था कहाँ दिल्ली खत्म होती है और कहाँ गांव शुरू होता है। जब मुगल कमजोर पड़े, मैंने सन्नाटा देखा। कम काफिले, कम सैनिक, लेकिन लोग चलते रहे, क्योंकि सल्तनतें गिरती हैं, जरूरतें नहीं। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने नए नक्शे और नए पुल बनाए, पर मुझे तोड़ा नहीं, क्योंकि मैं अब भी काम का था। मैं नक्शों में दर्ज हुआ, और नक्शों में आना भूलने से बच जाना होता है। 20वीं सदी में मेरे आसपास ऊंची सड़कें उठीं और मैं छोटा लगने लगा, लेकिन जब नीचे पानी बहता है, वह आज भी मुझसे ही गुजरता है। 1947 आया, लोग चले, शहर बदला, डर और आंसू दिखे, पर मैं वहीं रहा, खामोश। लोग मेरे ऊपर से गुजरते रहे और मेरा नाम भूलते गए। मैं स्मारक नहीं बना, इसलिए यादों से बाहर रहा, मगर हर दिन अपना काम करता रहा। कभी मेरी मरम्मत हुई, कभी अनदेखी। इतिहास अक्सर चुप चीजों को भूल जाता है। फिर भी मैं गिरा नहीं, मैं बिखरा नहीं, मैं चलता रहा, क्योंकि शहर चलता रहा। मैं सिखाता हूँ कि इतिहास सिर्फ महलों में नहीं, रास्तों में भी होता है। जो जोड़ता है वही टिकता है। मैं भी बारहपुला हूँ, मैं सत्ता नहीं, सेवा हूँ। मैं मुगलों से पहले था, मुगलों के साथ रहा, और आधुनिक दिल्ली में आज भी सांस ले रहा हूँ। जब तक लोग चलेंगे, मैं मौजूद रहूंगा।